गड़बड़ हो जाएगा। एक तो आप लोगों की स्पीड चेक की जाती है रीड अलाउड में, एक आप लोगों की ये साउंड्स प्रोनाउंसिएशन चेक की जाती है, एक स्ट्रेस कितना करते हैं आप। प्रोनाउंसिएशन इज समथिंग एल्स, स्ट्रेस इज समथिंग एल्स। हियर यू हैव टू पुट स्ट्रेस। और फिर स्पीड फ्लुएंसी आपकी जो है ना वो भी देखी जाती है कि आप बहुत स्लो पढ़ रहे हैं, बहुत तेज़ पढ़ रहे हैं, नॉर्मल पढ़ रहे हैं। अब ये जैसे आपके पास था, एक तो हमारे ये 3 डिफथोंग्स आ गए, ए, आई, ओ ए। यहाँ पे आपने ये सीखा देयर इज नो आई साउंड and there is no a sound in English. It is I, instead of I it is I, and this one is A. कुछ जगहों पे ये आ भी होती है, there is a mobile on the table, ये आ की साउंड है। अब ये आ जो है किसी और जगह पे जाके भी जैसे टारगेट की स्पेलिंग है TARGET, अब वहाँ भी आर को आ पड़ा है, इस ए को भी आ पड़ा है। आफ्टर टी जब एस्पिरेटेड साउंड है, आपने यहाँ पे स्ट्रेस देना है, तो के फा, के कुछ वर्ड्स बताएं। किंग, किंग नहीं बल्कि खा, जैसे खाना खा, ठीक है, इट विल बी किंग। इसको मैं यहाँ पे किंग लिखता हूँ। ये जो किंग होता है ये बेसिकली ये नेजल साउंड, ये नेजल साउंड है ING, इसमें जी नहीं पढ़ना, इट इज किंग, किंग, नून नहीं पढ़ना। अच्छा, अब नून यहाँ पे नहीं पढ़ना, सॉरी नून पढ़ना है, ING ये नहीं पढ़ना। तो यहाँ पे एक और रूल आ गया, इस रूल को हम कहते हैं एंडिंग साउंड्स। आपने घबराना नहीं है, ठीक है, जस्ट ये चीज़ें थोड़ा सा आपको समझ आएंगी तो आहिस्ता आहिस्ता आप लोगों को ये पता चल जाएगा कि रीड अलाउड में हमारा स्कोर गिरता क्यों है और हमारा स्कोर बढ़ता क्यों है। इफ़ यू अप्लाई दिस, अभी नेट नहीं है, मैं आप लोगों के सामने अभी कर 80+ मैं आराम से निकाल लेता, 85 भी आ जाता है, 89 भी आ जाता है, बड़े आराम से 80+ आता है। वाई? बिकॉज आई अप्लाई ऑल दीज रूल्स, और मुझे पता है कि AI बैकएंड पे यही मॉनिटर करता है। जब AI ये मॉनिटर करता है तो मैं उसको वही साउंड्स दूंगा, वो मुझे आवाज़ दे देगा, मार्क्स दे देगा, ग्रीन कर देगा, रेड नहीं करेगा। और आप जब उसको टी फॉर टाइड बोलेंगे वो उसको ऑरेंज कर देगा, ऑरेंज की वजह से आपके स्कोर गिर जाएंगे, और बहुत सारी जगहों पे वो मिस प्रोनाउंस में चला जाएगा, उसको नहीं समझ आएगी तो वो रेड कर देगा, रेड से आपका बहुत ज़्यादा स्कोर गिरता है। तो आपका रेड एक भी वर्ड नहीं होना चाहिए व्हेन यू आर डूइंग रीड अलाउड। अच्छा, इस रीड अलाउड में अगर आप 80+ स्कोर निकाल लेते हैं ना, तो फिर आपका बाकी जो है ना डिस्क्राइब इमेज, रीटेल लेक्चर, रिपीट सेंटेंस या जो शॉर्ट आंसर्स हैं, बड़े आराम से स्कोर निकलता है उसमें। अच्छा, के फॉर किंग, एनी अदर वर्ड? किंगडम, वो भी हुई, यही हो गया। के फॉर काइट, शाबाश। और अब ये भी टाइड की तरह ये काइट है, नॉट काइट। आई तो पढ़नी नहीं है ना, आई तो खत्म हो गया, दिस इज काइट, काइट। अच्छा, अब एंड पे टी है। अगर मैं एंडिंग साउंड्स की बात करूं तो वी हैव एंडिंग साउंड्स में टी, डी, पी, बी, ख, ग और आर, ING। ये साउंड्स जब एंड पे आती हैं, साउंड्स नॉट लेटर, ठीक है, तो हमने इसको भी नहीं पढ़ना होता। फॉर एग्जाम्पल काइंड, डी की आवाज़ ड हम नहीं पढ़ेंगे, सिंपली विल बी प्रोनाउंसिंग इट काइंड, ड रुक जाएगी आवाज़, ड की आवाज़ नहीं आएगी, काइंड। इसी तरीके से काइट रुक जाएगी। यहाँ पे एक और आपको एग्जांपल देता हूँ, जैसे TOP, टॉप, ये बाइलेबियल साउंड है, वी प्रोड्यूस इट विद द बोथ लिप्स। फा, वी क्लोज द लिप, वी गिव पफ ऑफ एयर, एक प्रेशर बनाते हैं, देन हम इसको ब्लास्ट करते हैं ना, फा, फा। अब जब हमने इसको प्रोड्यूस करना है, प्रोड्यूस से पहले हमने पी को रोक लिया, लिप्स रोक लिए। सेम इज द केस हियर, टॉप। ये जब हम प्रोड्यूस करते हैं फा एंड पे, तो हमने इसको टॉप, ये नहीं करना, इससे आपका स्कोर गिरेगा, टॉप। इसी तरीके से खाए, इसको टी को रोक लेना है। अब यहाँ मैं आप लोगों को सुनाऊंगा जब नेट आता हो, तो कि जब BBC को आप सुनते हैं, BBC इज द स्टैंडर्ड ब्रिटिश एक्सेंट, एंड वट एवर आई एम टेलिंग यू दीज आर स्टैंडर्ड ब्रिटिश रूल्स। RP जो होती है ना, रिसीव्ड प्रोनाउंसिएशन, कभी आप लोगों ने नाम सुना हो, रिसीव्ड प्रोनाउंसिएशन होती है। BBC का जो स्टैंडर्ड रूल्स होता है, या स्टैंडर्ड ब्रिटिश एक्सेंट आप कह लें, उसके अंदर दे डोंट प्रोनाउंस टी एट द एंड। जैसे मैंने अभी बोला है, दे डोंट प्रोनाउंस, डोंट को डोंट,
प्रोनाउंस, इट को ए, बट को बा। इसी तरीके से जहाँ भी ये आएगा वो नहीं पढ़ेंगे। ओके, आफ्टर खे देयर इज पी, इसको हमने फा पढ़ना है, फुपी वाला फा, ठीक है। तो पी फा, खो फी, उसमें ये आ गया खा खो फी। हमारे यहाँ कापी होती है, हम कापी क्यों पढ़ते हैं? इसलिए कि हमें लिखा हुआ ही ये मिलता है। ये किसने लिख के दिया आपको पढ़ने के लिए? प्रोनाउंसिएशन कहाँ से सीखी आप लोगों ने? टीचर से। अगर टीचर ने ये पढ़ाया है तो उन्होंने उर्दूवाइज इंग्लिश पढ़ाई है। और अगर आपने कहीं डोगर की किताब पढ़ी है प्रोनाउंसिएशन वाली, उसमें कापी लिखा था, वहाँ से भी आपने गलत पढ़ा है। तो जब हमें ये चीज़ बचपन से ही गलत पढ़ा दी गई है, तो आज जब इसको आप खोपी पढ़ेंगे तो आपका दिमाग नहीं एक्सेप्ट करेगा, मुआशरा भी नहीं करेगा। हाँ, लेकिन ये पीटी रीड अलाउड करेगा। आपको मार्क्स यहाँ से निकालने हैं, तो जब यहाँ से मार्क्स निकालने हैं तो आप इसको खोपी पढ़ें। कापी पढ़ेंगे वो रेड कर देगा, आप इसको खोपी पढ़ें तो वो उसको ठीक करेगा। क्यों? उसके रूल्स है ना, उसके रूल्स हैं तो उसने वही करना है। अच्छा, इसी तरीके से खोपी के अलावा पी फा फाक, P-A-R-K, फाक। अब यहाँ पे एक आर के बाद जब कॉन्सोनेंट आए तो हम इस आर को नहीं पढ़ते, ये रूल ऑफ आ में जाके हम एक्सप्लेन करते हैं, ठीक है। ये हम इसको क्या करेंगे? फाक पढ़ेंगे, पार्क या पार्क ये नहीं पढ़ना। ऐसा ना हो कि आप वो उस्तादों से हमने पढ़ा है तो आप इसको पे अलिफ रे काफ पढ़ रहे हो, पार्क फाक। हाँ, फाक समझे कि ये है ही नहीं, फाक साउंड आपकी फाक है। दे प्रोनाउंस इन अमेरिकन एक्सेंट, दे प्रोनाउंस आर, दे प्रोनाउंस इट पार्क, और इस तरह की साउंड प्रोड्यूस करते हैं। इफ़ यू वॉच फास्ट एंड फ्यूरियस मूवी, दे प्रोनाउंस एट द बैक पार्ट ऑफ द माउथ, बहुत सारी उनकी आवाज़ें। ब्रिटिश जो है ये दे प्रोनाउंस द फ्रंट पार्ट ऑफ द माउथ। तो हमारी जो उर्दू है या हमारी जो लैंग्वेज है, ये भी ज़्यादातर पंजाबी या जो भी आप लोगों के हमारे इस एशियन रीजन की लैंग्वेज है, वी प्रोनाउंस फ्रंट पार्ट ऑफ द माउथ। हम बोल्ड साउंड्स बहुत कम प्रोड्यूस करते हैं। जैसे अरबिक में रूफ़ मुस्तालिया होता है, कुछ जगहों पे बोल्ड साउंड हम प्रोड्यूस करते हैं, तो यहाँ पे बहुत कम है। लेकिन अगर अमेरिकन की तरफ जाएंगे, फॉर एग्जांपल द वर्ड इज H-E-A-T-E-R, ब्रिटिश दे डोंट प्रोनाउंस एंडिंग आ, दे प्रोनाउंस इट ही ठा, ये ठा था ना, ही ठा। एंड अमेरिकन प्रोनाउंस वो इस टी को डी पढ़ते हैं और इस आर को पढ़ते हैं, ही डर डर, इस तरह की साउंड देंगे, ही डर। तो बट वी हैव टू गो फॉर ही ठा, ठीक है। हीडर उस तरफ नहीं जाना, लेकिन पता होना चाहिए आप लोगों को कि दे प्रोनाउंस लाइक दिस एंड ब्रिटिश प्रोनाउंस लाइक दिस। अच्छा, पी फॉर फाक, फा फुप्पी वाला फा, ये आप लोगों ने साउंड को डेवलप करनी है। सी फॉर कैट, सी फॉर जी, उसमें भी बाक बोलेंगे उसको, B-A-R-K, बाक, उसको बाक ये नहीं पढ़ना ना, बाक। चूंकि ये भी चूंकि हमारी साउंड रुक जाती है तो हम इसको हल्का सा पढ़ सकते हैं आप, बाक फाक। जब गोरों को सुनेंगे ना तो फिर आपको पता चलेगा हाँ रियली वो ऐसे ही पढ़ते हैं। लेकिन अब आप एटलीस्ट के को नहीं रिमूव करते तो आर को तो रिमूव करें ना, वरना उसने स्कोर ही नहीं देना। अच्छा, एक तो ये हो गया स्पेरेटेड साउंड्स। क्यू फॉर क्वेरी, क्यू फॉर क्वेश्चन, ठीक है। क्यू फॉर खवोट, जिसको हम कोट पढ़ते हैं ना, तो वो बेसिकली Q-U-O-T-E, वो इसको क्यू को पढ़ते हैं खा, इस यू को पढ़ते हैं W, खवोट, ये उल्टा ए करके इसको वो ओ की साउंड देते हैं, खवोट। दे प्रोनाउंस लाइक दिस। लेकिन चूंकि हमें बचपन से बताया गया ये कोट है तो हम इसको कोट ही पढ़ रहे होते हैं। खवोटेशन, खवो खवो, बेसिकली देखें क्यू खे की साउंड दे रहा है, यू डब्ल्यू की साउंड दे रहा है, क्वेश्चन, खवोट। अब कोटेशन तो हमें शुरू से पढ़ाया गया ना, तो ये नहीं मानेगा कि ये आप खवोटेशन जो बता रहे हैं ना ये गलत है, हमारा दिमाग नहीं एक्सेप्ट करेगा। दिस इज ह्यूमन नेचर, साइकी ऐसे हमारी।
लेकिन जब आप गोरों को सुनेंगे, आप ये वाली साउंड्स को देखेंगे, तो फिर आप